दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद सोमवार शाम को ही वोटिंग हुई। इसके बाद 131 वोट से दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के विरोध में 102 ही वोट पड़ सके। इस तरह कुछ दिन पहले ही बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की एकजुटता फेल साबित हुई। इस विधेयक को निरस्त करना विपक्षी एकता की जीत की पहली शुरुआत हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा में वोटिंग कराने के लिए पहले मशीन का प्रावधान था, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने बताया कि मशीन में कुछ खराबी है, इसलिए वोटिंग पर्ची के जरिए करवाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच ध्वनि मत से यह बिल पारित हो गया था। संसद में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए उठे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिल के एक भी प्रावधान जो पहले से व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह सबूत देंगे कि यह विधेयक किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता। यह विधेयक दिल्ली पर मौजूदा केंद्र सरकार के अध्यादेश को बदलने का प्रयास है। इमरजेंसी के दौर पर भी हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि यह बिल किसी पीएम को बचाने के लिए नहीं है। अमित शाह ने हंगामे के बीच कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं। शाह ने कहा कि आपकी गोद में बैठी कांग्रेस यह बिल पहले लेकर आई थी। शाह ने बोला, इस देश के पूर्व पीएम की सदस्यता बचाने के लिए बिल नहीं लाए हैं। शाह ने कहा कि जब यह बिल पर चर्चा कर रहे थे तो मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं अब उनको समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी में 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सारे अखबारों को सेंसर में डाल दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि 19 मई 2023 को लाए गए अध्यादेश की जगह हम विधि द्वारा व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे हैं। दिल्ली कई मायनों में अलग राज्य है, अलग प्रदेश है। यह सुप्रीम कोर्ट वाला प्रदेश है। यहाँ एम्बेसीज है, यहाँ पर देश की राजधानी है। बार बार दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर चर्चा के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यहाँ की सरकार को सीमित मात्र अधिकार दिए गए। अमित शाह ने राघव चड्ढा के बयान का जवाब देते हुए भी कहा कि अच्छे शब्दों से असत्य सत्य नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पावर लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को पहले से ही 130 करोड़ जनता ने पावर दी हुई है। अमित शाह ने कहा कि बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है। हम विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फैसले का उल्लंघन नहीं किया गया है। हमारे यहाँ बिल का मकसद भ्रष्टाचार रोकना है। ऊपर नीचे अलग अलग पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, किसी का भी 2015 तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। सभी विकास करना चाहते हैं। उस वक्त ऐसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई झगड़ा नहीं होता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब घोटाले को भी इसमें शामिल किया गया। शाह ने केजरीवाल के आवास को लेकर शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर संसद में जोरदार हंगामा हो गया। इस पर अमित शाह ने कहा कि शीश महल में असंसदीय कुछ भी नहीं। शाह ने अपने बयान से आप पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका उद्देश्य विजिलेंस विभाग में तबादले कराना है। शाह ने कहा कि आधी रात में आपके नेताओं ने विजिलेंस विभाग में जाकर कागजों को इधर उधर भी किया था। इसके बाद उन्होंने पूरी वो घोटाले की कहानी बताई जिसके आरोपों से आम आदमी पार्टी लिप्त नजर आती है। सदन में हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को रोका। सभापति ने कहा कि डेरेक, आप संवैधानिक व्यवस्था का उपहास कर रहे हैं। सभापति ने कहा कि सदन में आपका आचरण घटिया है, बैठ जाइए, आप यहाँ तमाशा कर रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि मैं पहले ही पत्र लिख चुका हूं कि हर दम पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं सदन में। हमें इस मुद्दे पर कुछ छिपाना नहीं है, छिपाना आपको कुछ होगा, इसलिए आप चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। शाह ने कहा कि विपक्ष धारा 267 के तहत चर्चा करना चाहती है, जिसका उद्देश्य राज्यसभा में वोटिंग होना है। तो शाह ने कहा कि वोटिंग से विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होना। अगर वोटिंग से कुछ होना होता तो यह हमारे किसी बिल को गिरा लें। अमित शाह ने कहा कि हम 11 अगस्त तक चर्चा के लिए कभी भी तैयार हैं।